अभी जब पीएफआई के लोग तमाम तरह की गतिविधियों में पकड़े गए, ख़ास तौर से अभी उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य जगहों पर, तो कांग्रेस के जो है वो युवराज पहुंच जाते हैं उनको सांत्वना देने कि आई एम विद यू, आप चिंता मत करो। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी अभी तक कहलाई जाती थी, अपने को कहती थी, वो जिस तरह से रेडिकलिज्म को सत्ता की लालच और ललक में रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है या रेडिकलिज्म को संरक्षण दे रही है या स्पॉन्सर कर रही है, मेरा आरोप है कि स्पॉन्सर कर रही है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक मानसिकता है। सरकार, आप देखते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला, तो परिवार का घोंसला और पप्पू के चोचलों से भरपूर ट्विटर सुबह सुबह दिखाई पड़ता है आपको। हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये पूछते हैं, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ये चल रही है जमाते इस्लामी से, पीएफआई से और संगठनों से, वो भी तो बता दो आप। सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दो आप। कई जगह पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो या कुछ जगहों पे और। हम राहुल गांधी जी से या कांग्रेस पार्टी से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो जमाते इस्लामी और पीएफआई की मदद करते दिखाई पड़ेंगे। हम तेजस्वी यादव जी से ज़रूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का कई इलाका ऐसा है जो जमाते इस्लामी के प्रभाव वाला है या कुछ और उससे जुड़े हुए संगठनों के प्रभाव वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव जी की पार्टी का जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ भी समझौता हुआ है? क्योंकि कांग्रेस तो उनके साथ हो गई है, अब समझौते का हिस्सेदार है, भागीदार है। ये बात तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता और देश की जनता को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि बिहार के कई ऐसे, खुद बिहार की सरकार कह चुकी है, केंद्र में कई बार ऐसा आ चुका है कि कई ऐसे वहाँ इलाके हैं जो इन लोगों के कहीं ना कहीं इनके द्वारा वहाँ पर गतिविधियाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलती हैं। तो क्या ये केरला में जो कुछ समझौता कांग्रेस पार्टी का हुआ है वो बिहार को ध्यान में रख करके इस रेडिकल एलिमेंट्स के साथ हुआ है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और साथ ही साथ आरजेडी को भी, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, उनको भी देना होगा। और साथ ही साथ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन में है। अब जमाते इस्लामी, पीएफआई और कांग्रेस तो एक तरह से एक ही यूनिट बन गए हैं। अब ये सेकुलर सिंडिकेट नहीं रहा, ये रेडिकल सिंडिकेट हो गया है। तो इस रेडिकल सिंडिकेट का तो असर जो है वो ज़रूर वहाँ भी पड़ेगा। तो वहाँ की भी सरकार को, ख़ास तौर से शिवसेना के लोगों को बताना चाहिए। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो गंभीर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। हम इसको राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं देखते। और कांग्रेस पार्टी सत्ता की ललक में, सत्ता की लालच में इस हद तक गिर जाएगी, इसका अंदाज़ा देश को नहीं रहा होगा। जनता ने ठुकरा दिया, इनको रिजेक्ट किया लोगों ने। अब रिजेक्ट होने के बाद जिहादियों
के साथ खड़े हो जाएं और रेडिकल एलिमेंट्स को जो है वो गले में गला डाल करके रेडिकल एलिमेंट्स को अपनी राजनीतिक बैसाखी बनाएं, ये देश को एक्सेप्ट नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।